नमस्ते दोस्तों, आशा करते हैं कि सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। हम डॉक्टर मल्लिक कलकत्ता से आज जो आपसे बात करेंगे वो लंबागो के बारे में बात करें, मतलब लो बैक पेन, मतलब कोमर दर्द। ये जो कोमर दर्द है, इसको जानने के पहले हम रीढ़ के बारे में दो चार शब्द बोलें। नंबर वन की ये 33 जो जो वर्टिब्री है हमारा रीढ़ में, तो वो क्या होता है 33 में ये सर्वाइकल रीजन जो इसमें C7 है, 7 पीसेस है। उसके नीचे थोरासिक वर्टिब्री 12 है, और लंबर में 5 है, और सैक्रम में 5 है, और एकदम कॉक्सिस में 4 है। देखिए, ये जो लंबागो है या लो बैक पेन है, ये लंबर से नीचे जो वर्टिब्री होता है, तो उस पोजीशन में जब दर्द होता है तो उसको लो बैक पेन कहा जाता है। इसको अगर कॉज में देखा जाए तो क्या क्या कारण है, इसके बहुत सारे कारण हैं। कई कारण हम आप लोगों से अभी बोलेंगे। वो है ओवर यूज़। यदि ये जैसे हम बैठे हैं अभी, तो हम ज़्यादा टाइम बैठ कर रहते हैं, कि आप ज़्यादा टाइम बैठ कर रहते हैं, घंटों पर घंटों आप काम करते रहते हैं चेयर में बैठ करके या सिर झुका करके, तो ये लो बैक पेन कॉमन है, ओवर यूज़। और नंबर 2 है सडन लिफ्टिंग लोड। आप लोड उठाने गए, अचानक लग गया, तो बड़ा सा कोई वजन आप उठाने के टाइम में वो मुचक जाता है। ये इसको स्प्रेन बोलते हैं हम लोग। तो उसके कारण भी ये लंबागो होता है। देखिए, पोस्चरल जो पेन होता है वो वर्क प्लेस में ज़्यादा टाइम कम रहने के कारण भी जैसा होता है, वैसा आपको गद्दी में सोने के कारण में भी हो सकता है। अगर ज़्यादा गद्दी हो तो क्या होगा कि जो जो रीढ़ का जो समानता है, जैसे सोना चाहिए वैसा नहीं होता है, वो नीचे हो जाता है कमर। तो उसके कारण भी वो पोस्चरल पेन शुरू हो जाता है। इसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। कार्टिलेज का जो दोनों जो वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा के बीच में वो कार्टिलेज रहता है। तो कार्टिलेज ये जैसे ये कान में होता ना, वैसे माफिक रहता है, डिस्क रहता है कार्टिलेज, लेकिन वो डिजेनरेशन हो जाता है। तो ये डिजेनरेटिव हो जाने के कारण उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ये भी एक कारण होता है। और फिर लंबर स्पॉन्डिलोसिस भी होता है। लंबर स्पॉन्डिलोसिस क्या होता है ना, डिजेनरेटिव वर्टिब्रा एंड डिस्क। जब वर्टिब्रा एंड डिस्क दोनों का डिजेनरेशन होता है, तब उसको लंबर स्पॉन्डिलोसिस बोला जाता है। देखिए, इंजुरी जहाँ कहीं जोर से लग गया, धक्का खा गया, तो इंजुरी भी एक कारण है कि जहाँ पे वो उसमें चोट लगने के कारण डैमेज हो गया, या टेंडन हो या मसल्स हो, तो वो भी एक कारण होता है। लंबर स्प्रेन, जैसे कि लंबर स्प्रेन में क्या होता है ना, वो लिगामेंट टर्न हो जाता है, लिगामेंट में इंजुरी होता है। जो स्लिप डिस्क या हर्निएटेड डिस्क, ये भी एक कारण होता है। यदि अगर बहुत ज़्यादा टाइम आप नीचे होकर काम करते हैं, तो वो दोनों वर्टिब्रा के बीच में जो डिस्क रहता है, वो डिस्क पीछे चला जाता है, तो उसको बोलता है स्लिप डिस्क। उसके बाद उसके कारण वो नर्व में प्रेशर पड़ता है, साइटिका भी वहाँ से वो शुरू होता है, लंबर पेन भी शुरू होता है। तो ये और एक कारण है। लेडीज़ लोगों का जब सीजरियन सेक्शन होता है, जो डिलीवरी होता है, तो उसके बाद में वो भी एक कारण होता है लंबागो का। तो ये छोड़ कर के और एक बहुत भारी कारण है कि कैल्शियम और विटामिन डी का कमी हो जाना। देखिए, इसमें ये जो लंबागो क्यों होता है कि इसके कारण आपको बोले, लेकिन इसके सिम्टम्स क्या होता है ना, पेन होता है। तो पेन कहाँ होता है, वो जैसे लोअर बैक में होता है पेन, तो वो उससे बैक के कारण के अनुसार कभी हड्डियों में होता है, कभी मसल्स में होता है, बोन्स में होता है, हिप्स में होता है। और रेडिएट करते हैं, हिप्स में भी दर्द होता है, और लेग्स में भी जाता है। कभी कभी लेग्स को रेडिएट करके
लेग तक चला जाता है और उसके साथ में नमनेस होता है, जो साड़ नहीं है जिस बोलते हैं, क्योंकि नर्व इंजरी के कारण तो मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। और ये सब सिम्टम्स ये हमेशा देखा जाता है। ऐसा बहुत ही कमती आदमी हैं जिसको लो बैक पेन का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये लो बैक पेन का होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छे हैं और वो होम्योपैथिक मेडिसिन आप ठीक से लें समझकर तो बिल्कुल ही अच्छा होने का चांस है। देखिए, कोई भी डॉक्टर के पास में जाने से डॉक्टर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले कारण को ढूंढते हैं कि क्या क्या कारण हो सकता है। बहुत कुछ ढूंढने के बाद जब कारण पर ठीक हो जाता है ये इसके कारण ये होता है तो मेडिसिन चॉइस करना आसान हो जाता है। फिर भी कई तो मेडिसिन के बारे में आज बात करेंगे। नंबर 1, कोलोसिन 200 एंड मैगफॉस 200। देखिए, कोलोसिन एंड मैगफॉस दोनों ऐसे मेडिसिन है जो कि कम्बिनेशन फॉर्म है, मतलब सुबह में किसी ने कोलोसिन 200 लिया, दोपहर में किसी ने मैगफॉस 200 लिया, फिर शाम को कोलोसिन 200 लिया और रात को मैगफॉस 200 लिया, तो ये मैजिकली काम होता है, बहुत कमती कर देता है। क्योंकि वो बल्जिंग ऑफ डिस्क जो जहाँ सर्जिकल भी शुरू होता है, वो क्रैम्पिंग पेन कब्स में क्रैम्प होता है और राइट साइड को ज़्यादा होता है और एमिलियोरेशन बाय वार्मथ, गर्म देने से कुछ आराम मिलता है, तो अब हम लोग कोलोसिन और मैगफॉस देते हैं। इसके अलावा नेफालियम एंड कोलोसिन, ये नेफालियम 200 एंड कोलोसिन 200 हम लोग तब देते हैं जब नमनेस ज़्यादा होता है, वो साड़ नहीं रहता है, जैसे कि चिमटी काटने से भी उसको मालूम नहीं होता है, तो ये नमनेस होने के जहाँ ज़्यादा होता है तो अब हम लोग नेफालियम 200 और कोलोसिन 200 देते हैं और वो चाप में थोड़ा रिलीफ महसूस करते हैं, दबने से चापने से ये आराम लगता है। तो कोलोसिन को साइटिका लेफ्ट में जाता होता है, या पेन जो है रेडिएटिंग करते हैं साइटिक नर्व के तरह पीछे का पेन, तो ये हम लोग प्रेस्क्रिप्शन करते नेफालियम एंड कोलोसिन। नंबर 3 जोड़ी में, ये जोड़ी करके बोलते हैं आज, क्योंकि देखिए इसमें बहुत सीवियर पेन भी होता है और ये ठीक एक ही सिर्फ नर्व को ही होगा कि सिर्फ मसल्स का ही होगा ऐसा नहीं होता है, ज़्यादातर के नर्व का मसल्स का या हड्डी का मसल्स का ऐसा होता है। चोट का कारण जहाँ लगता है तो वहाँ पे अर्निका 200 एंड रूटा 200 जब हम लोग को पता चलता है कि ये इंजरी के कारण कहीं एक्सीडेंट हुआ या किसी ने चोट दे दिया, चोट लग गया, तो हम लोग वहाँ पे अर्निका 200 और रूटा 200 देते हैं। लेकिन रूटा 200 का एक सिम्टम्स बहुत ही अच्छा है कि जब सो जाते हैं उसी के ऊपर में चाप के तो तब दर्द नहीं होता है, आराम मिलता है, तो हम लोग अर्निका और रूटा देते हैं। नेक्स्ट, रास्ट्रक्स 200 या 1M देते हैं, हाई पोटेंसी में देते हैं। पेन विथ स्टिफनेस इन बैक, मसल में चोट हुआ, स्टिफनेस हो गया, थोड़ा सा मूवमेंट करे, ज़्यादा मूवमेंट करे तो उसको थोड़ा आराम मिलता है, लेकिन कुछ टाइम बैठा रहे या रेस्ट ले तब ज़्यादा हो जाता है, तब उसको बैठने नहीं देता, फिर उन्होंने उठकर खड़ा हो जाते हैं, चलते रहते हैं। रात को सोने के टाइम में भी ऐसा होता है, सोते हैं, थोड़ा सा नींद हुआ, उसके बाद में इतना दर्द उसका ज़्यादा होता है कि वो घर में पायचारी करते हैं, तो ये तब रास्ट्रक्स 200 या 1M पोटेंसी यूज़ करते हैं। एस्क्यूलासिप इज़ ऑल्सो ए वेरी गुड मेडिसिन। एस्क्यूलासिप 200 तब देते हैं जब आदमी एक सिम्टम्स बोलते हैं ये लंबर पेन के लिए कि बैठने से जब बैठ के रहते हैं तो खड़ा होने में सबसे ज़्यादा दर्द होता है। देखिए इसका स्पेशलिटी क्या है, इसका स्पेशलिटी है सिटिंग पोजीशन से, और जब खड़ा होते हैं तब उनको सबसे ज़्यादा पेन होता है,
बस बैठा है, आराम है, लेकिन जैसे ही खड़ा हुआ तो बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। तो इसमें हम लोग एस्क्यूलस हिप 200 प्रेस्क्रिप्शन करते, और कभी कभी नॉक्स 200 भी यूज़ होता है। बैकिक होता है, स्पाइन में बर्निंग सेंसेशन होता है, तो तभी हम लोग नॉक्स भी देते हैं। और हाइपेरिकम 200 ये नर्व का बहुत बड़ा दवाई है। हाइपेरिकम किसी भी कहीं भी न्यूरल्जिया जब होता है तब हम लोग हाइपेरिकम 200 देते हैं। तो हाइपेरिकम में क्या होता है कि थ्रॉबिंग पेन होता है, और ये शार्प पेन होता है, शार्प थ्रॉबिंग पेन, और ये एकदम हड्डी के एकदम नीचे जो है, रीढ़ के एकदम नीचे में जो कॉक्सिस रहता है, तो या शकरम और कॉक्सिजल पोजीशन में ये पेन ज़्यादा होता है। देखिए तब हम लोग हाइपेरिकम दे। मान लीजिए चोट लगा लेकिन नीचे में एकदम नीचे में दर्द हुआ, तब हम लोग आर्निका और हाइपेरिकम देंगे। मतलब सिम्टम्स ये जो दो दवाई हम लोग देते हैं ज़्यादातर के चेम्बर में, तो इसका कारण यही है कि कितना जल्दी उनको आराम मिले, और कारण कौन कौन दो चीज़ में चोट लगा है, तब हम लोग डिसाइड करते हैं क्या दवा देंगे। देखिए इसके साथ साथ आपको योगा करना चाहिए। योगा करने से क्या होगा, जैसे कि 40 इयर्स के उम्र में या उसके ज़्यादा उम्र में क्या होता है कि डिजेनरेटिव चेंज होता है, हड्डी का क्षय हो जाता है। तो अगर हर एक उम्र में ही अगर योगा प्रैक्टिस किया जाए तो एक्सपर्ट से जानकर, तो वो बहुत ही फायदेमंद होता है। हॉट एप्लीकेशन में कभी कभी रेस्ट ठीक होता है, रेस्ट में कभी कभी अच्छा लगता है। प्रॉपर स्लीप, ठीक से स्लीप होने से भी किसी किसी का अच्छा होता है, और स्लीप में किसी का बढ़ता है। पोस्चर को आपको मेंटेन करना है कि हमेशा, ज़्यादातर के पोस्चरल पेन ज़्यादा होता है, तो उस पोस्चर को हमेशा ठीक रखना चाहिए, सीधा बैठना चाहिए। और ज़्यादा टाइम, ऑर्थोपेडिक सर्जन लोग एक बात कहते हैं कि ज़्यादा टाइम तक बैठ के काम नहीं करना चाहिए। 1-2 घंटा के एक घंटा की उससे थोड़ा ज़्यादा हो गया तो उठ के थोड़ा पैचरी करना चाहिए, 2-4 कदम चल के 2-1 मिनट फिर आके बैठ के काम करें। तो ये सुझाव देते हैं। आए सप्लीमेंट के बारे में। सप्लीमेंट के क्या होता है कि प्रॉपर प्रोटीन चाहिए। देखिए प्रॉपर प्रोटीन क्यों ना, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग एंड बॉडी रिपेयरिंग का एक नंबर चीज़ है, नंबर 1। नंबर 2, हड्डी के लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको बैकेक की हो चाहे कहीं भी हो, हड्डी में जो उम्र के कारण जो डिजेनरेटिव चेंज होता है, तो उसमें सप्लीमेंट कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी इसको लेना आवश्यक है। और इसके बाद आपको पूरा बॉडी को मेंटेन करने के लिए, जैसे कि पूरा बॉडी का न्यूट्रिशन ठीक रहे, तो उसके लिए मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल कोई अच्छा यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जब 40 क्रॉस कर जाता है तब हम लोग का आँख हो, चाहे हार्ट हो, चाहे लिवर हो, चाहे लंग्स हो, सब कुछ का पावर कमती होता है। तो गट का भी पावर कमती होता है, तो एब्जॉर्बेशन ठीक से नहीं होता है, तो ये सब सप्लीमेंट का ज़रूरत तब पड़ जाता है। तो चलिए आज बहुत जो इन्फॉर्मेशन आपको दिए हैं, शायद ये आपको काम में लगेगा, और ये दूसरों के काम में आए, ये हम चाहते हैं हर दिन की तरह। आज भी आपसे विनती करेंगे कि आप दूसरों को ये वीडियो भेजें, जैसे कि शेयर करें किसको, जिसको ज़रूरत है, जो उम्रदर आदमी है। तब ये जो मेरा कहना है, ये जो वीडियो है, ये दूसरों को काम पे लगेगा, तो हमको भी बहुत खुश होंगे। आज इतने दूर तक, नमस्ते।